एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया। इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। यानी कि जो वो बच्चे थे, उन्होंने उन दोनों बैलों की बहुत तारीफ करी और उनको बहुत अच्छा लगा कि वो बैल उतने शक्तिशाली हैं। परंतु जो झूरी की पत्नी थी, वो उस बात से क्या हुई, चिढ़ गई कि बैल भागकर आ गए हैं। उसे वो बात अच्छी नहीं लगी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? आक्षेप का मतलब आरोप। तो झूरी को अपनी पत्नी की वो बात अच्छी नहीं लगी कि उसने उसके बैलों को नमक हराम कहा, क्योंकि वो अपने बैलों से बहुत अधिक प्रेम करता था। स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा दाना मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं, तो रगड़ रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। वही हुआ। मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा सूखा दिया जाए। मजूर कौन? जो उनके घर में काम करने वाला नौकर था। और ताकीद का अर्थ चेतावनी। उसको क्या कर दी गई? चेतावनी दे दी गई। उसको वार्न किया गया कि उसको केवल सूखा भूसा ही दिया जाए, उसके अलावा कुछ न दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। तो बैलों ने उस तरह का खाना उस घर में कभी नहीं खाया था। तो उनको एक उम्मीद थी कि उन्हें अभी कुछ और अच्छा मिलेगा। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार डालेंगी। चुरा कर डाला। न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। यानी कि झूरी अनुरोध करता है उस मजदूर से, उस जो काम करता है उनके घर में, उससे कि वो थोड़ा सा उनको खली दे दे, थोड़ा सा उनको अच्छे से खाने के लिए दे दे। खली क्या है? एक प्रकार का जो चोकर में मिलाया जाता है, एक प्रकार का जानवरों का खाने वाला पदार्थ होता है, जिसे खली कहा जाता है। तो लेकिन जो मजदूर होता है, वो क्या करता है? मना कर देता है कि वो मालकिन उसको डांटेंगी, इसलिए वो ऐसा नहीं करना चाहता है। तो यहां पर ये बताया गया है कि पशुओं की स्थिति कैसी होती है, पशुओं की क्या स्थिति होती है। पशु अपने मालिक से इतना अधिक प्रेम करता है, वो चाहे उसे किसी भी स्थिति में रखना चाहे, उनको वो क्या होता है? मंजूर होता है। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। यानी कि फिर दूसरे दिन जो गया था वो फिर आया बैलों को लेकर जाने के लिए। फिर इस बार वो गाड़ी में डालकर उनको लेके गया। तो जो मोती था वो थोड़ा सा आक्रामक स्वभाव का था, थोड़ा गुस्से वाली प्रवृत्ति का था। तो वो उस गाड़ी को खाई में गिराना चाहता था। लेकिन जो हीरा था वो थोड़ा सहनशील था, तो उसने उस गाड़ी को संभाल लिया। यानी कि यहाँ पर जो दोनों बैल हैं वो एक दूसरे के विपरीत स्वभाव के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। वो बहुत अच्छे मित्र हैं। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया।
अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। यानी कि उसने क्या किया वहां पर, फिर पक्षपात किया। क्यों? गुस्से के कारण, कि वो पहले दिन भाग गए थे, तो इसके कारण उसने क्या किया, अपने जो उसके अपने बैल थे उनको तो उसने क्या दिया, अच्छे से खाने को दिया, लेकिन उन दो बैलों को, हीरा और मोती को, उसने केवल सूखा भूसा दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी उन्हें फूल की सी छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिकटार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहां मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। यानी कि जो झूरी था उसने कभी भी अपने बैलों पर हाथ नहीं उठाया था, कभी भी उनको मारा नहीं था, उनको बहुत प्यार से रखता था। लेकिन यहाँ पर गया के घर में उन बैलों का क्या हुआ, बहुत अधिक अपमान हुआ। तो ये बात से उनको बहुत अपमानित महसूस हुआ। उनके सम्मान को, उनका जो अपमान हुआ उससे उन्हें क्या हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ। नाद की तरह आंखें तक न उठाई। यानी कि जो नाद का मतलब जो खाने का स्थान होता है जहां पर जानवरों को खाना दिया जाता है, आंखें तक न उठाई, यानी कि उस खाने की तरफ, उन नाद की तरफ उन्होंने देखा तक नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। उन पर उन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे मारे, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। यानी कि जो गया था उसने उन पर क्या किया, बहुत अधिक अत्याचार किया। जब वो उनको खेत पर ले गया तो गुस्से के कारण जो बैल थे दोनों, हीरा और मोती, उन्होंने अपने पैर नहीं उठाए, यानी कि उन्होंने काम ही नहीं किया। वो जिस काम के लिए, जो खेत जोतने के लिए उनको ले गया था, लेकिन वो अपनी जगह से हिले तक नहीं। तो गया को क्या आ गया, बहुत ही गुस्सा आ गया, और उन दोनों बैलों को खूब मारा, लेकिन फिर भी वो अपनी जिद पर अड़े रहे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या था, उसके प्रति बहुत अधिक गुस्सा था, वो अपने गुस्से को व्यक्त कर रहे थे। तो उसके फिर किसकी, हीरा की नाक पर खूब डंडे लगाए। तो ऐसा देखकर मोती को क्या हो गया, बहुत गुस्सा आया, और अपने दोस्त को मार खाता हुआ देखकर वो बेकाबू हो गया और हल लेकर भाग गया। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया, यानी कि सारी चीजें टूट गई। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही निकाल ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। यानी कि जो हीरा था वो थोड़ा सहनशील था, तो वो विरोध नहीं करना चाहता था। लेकिन जो मोती था वो क्या था, आक्रामक स्वभाव का था, तो वो उनकी मार को बर्दाश्त नहीं करना चाहता था, उसका उत्तर देना चाहता था। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। यानी कि वहां पर जो हीरा है वो समझाता है कि हम इस दुनिया में, इस संसार में काम करने के लिए और मार खाने के लिए ही पैदा हुए हैं। ये हमारा धर्म नहीं है कि हम उनकी मार का विरोध करें। वो जो हमें मार रहे हैं, जो हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं, उसका विरोध करें, ये हमारा धर्म नहीं है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा हीरा कहता है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा। दिल में ऐंठ कर रह गया मतलब कि उसने हीरा की बात को मान तो लिया, लेकिन वो फिर भी बहुत गुस्से में था। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देख कर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। मसलहत का मतलब उचित, यानी कि जो बैलों का गुस्सा था
उसे देखकर गया और उसका जो साथी था, जो बैलों को लेने आए थे, वे समझ गए कि अभी इनको मारना उचित नहीं है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय में मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। यानी कि ये जो लड़की थी, जो जिसने उन दोनों बैलों को खाना दिया, तो यहाँ पर इस लड़की के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति के दुखों को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसको उस प्रकार के दुख होते हैं। यानी कि एक दुखी की बात को दूसरा दुखियारा ही समझ सकता है। तो उस लड़की पर क्या होते थे? सौतेली माँ के अत्याचार होते थे, तो इसलिए वो उन दोनों बैलों की उन बैलों के दुख को, उनकी कष्ट को, उनकी व्यथा को समझ सकती थी और उन बैलों से इसलिए उसे प्यार हो गया था। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। यानी कि जो 2 बैल थे वो उस लड़की के हाथ की 2 रोटियां खाकर उसे प्रसाद जैसा समझते थे और उसको खाते थे। और 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। यानी कि उनमें इतनी विल पावर थी कि वो कमजोर नहीं होते थे। उनके अंदर अभी भी क्या थी? उनके मन में एक शक्ति थी जो कि उनको कमजोर नहीं होने देती थी। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। यानी कि दोनों क्या थे? विद्रोह से भरे हुए थे। वो वहां से भागना चाहते थे, वो वहां से निकलना चाहते थे, वो उनका काम नहीं करना चाहते थे। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींग पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है, जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। तो देखिए यहाँ पर एक जो जानवर है, जानवर होते हुए भी वो क्या है? अपनी मर्यादा में है। उन्हें पता है कि उन्हें क्या कार्य करना चाहिए और क्या कार्य नहीं करना चाहिए। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, यह तो स्वीकार करता हूं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गईं। दोनों की पूंछें खड़ी हो गईं। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूं, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहां लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि उनकी नाकों में नाक डाल दी जाएगी। नाक का अर्थ क्या होता है? जो पशुओं के नाक में छेद करके उनके मुंह पे क्या लगा दिया जाता है? एक कपड़ा बांध दिया जाता है जिससे कि वो रस्सी को चबा न सकें। उसने गराव खोल दिया। गराव मतलब गले में बंधी हुई रस्सी, जो रस्सी जिससे बंधी होती है। पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा,
अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, वो जानवर होते हुए भी उनके मन में उस एक छोटी बच्ची के लिए इतना अधिक प्रेम है कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इतना प्रेम उन मनुष्यों में भी नहीं है, उन लोगों में भी नहीं है जो उनसे काम करवा रहे हैं। वो इतना अत्याचार उन दोनों बैलों पर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन दोनों बैलों में उस छोटी बालिका के प्रति क्या है? स्नेह है, उसके प्रति प्रेम है। क्यों? क्योंकि वो उनकी अपनी जो आत्मीयता थी, उसके कारण उनको वो अपने हिस्से की रोटी खिला जाती थी। तो जिसके कारण बैलों के मन में उसके लिए क्या होता है? अत्यधिक प्रेम आ जाता है। तो वो उस बालिका को आफत में या परेशानी में नहीं डालना चाहते हैं। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। तो यहाँ पर जो बालिका है उन्हें खोलकर खुद से चिल्लाती है कि दोनों बैल भाग रहे हैं, ताकि कोई उस पर शक न करे।